उनकी ही कारीगरी है, ऐसी ही भावना करनी चाहिए। कोई कितने बढ़िया ही चित्र बना लेता है, लेकिन 10, 20, 50 साल में वो सब चित्र फीके पड़ जाते हैं। कितनी बढ़िया पेंटिंग हो, लेकिन भगवान की कारीगरी कितनी बढ़िया है कि करोड़ों वर्ष बीत गए पर उनके रंग फीके। पेड़ों के पत्ते हरे हैं तो वो हरे ही रहेंगे, उनका रंग फीका नहीं पड़ता। मोर पंख पर भगवान ने क्या गजब चित्रकारी बना डाली। 10-20 साल छोड़ो, कितने वर्ष आप मोर पंख को रख लो, फीका नहीं पड़ेगा। क्योंकि वयांसी तद्वयाकरणम, ये भगवान की ही कृति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण भगवान के अंग हैं। परीक्षित, उन परमात्मा ने जगत में जन्म दिया, जीव को भोजन का भी सारा प्रबंध कर दिया और जीव रक्षा का भी प्रबंध कर दिया। रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं बना दी, पीने के लिए नदियों में जल, झरनों में जल भर दिया, भोजन के लिए पर्वतों में और वनों में सुंदर सुंदर वृक्ष पैदा कर दिए। अब जीवन धारण के लिए इतना ही चाहिए, रहना, खाना, यही मूलभूत आवश्यकता होती है जीव को जीवित रहने के लिए। अब आप अपनी आवश्यकता बढ़ाई जाओगे तो आविष्कार भी बढ़ते जाएंगे। जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो उसके परिणाम भी आपको देखने पड़ेंगे। भगवान ने जो सुंदर उपहार आपको दिए हैं उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। बर्तन लेकर चलने की और आवश्यकता नहीं है। हमारे एक सिद्ध महात्मा हुए करपात्री जी महाराज, आपने उनका नाम सुना होगा। वह हमेशा हाथ में ही भोजन करते थे, जीवन पर्यंत उन्होंने कोई बर्तन हाथ में नहीं लिया। करपात्री, कर को ही उन्होंने पात्र बना लिया। धर्म सम्राट प्रातः स्मरणीय श्री करपात्री जी महाराज का नाम भी इसीलिए पड़ा। जो भी हमारे परम विद्वान संत हुए हैं, धरती ही उनके लिए बिछोना है, और ये जो बाहें मोड़ के सो जाते हैं ये उनके लिए तकिया बन जाते हैं। हाथ ही उनके पात्र हैं। कपड़ों की तो महाराज आवश्यकता ही नहीं पड़ती संत महात्माओं को। वृक्षों की छाल पहन लेते हैं, वही उनके वस्त्र पहन बन जाते हैं। क्योंकि वृक्षों ने अभी भोजन देना बंद नहीं किया। एक महात्मा जंगल में बैठे बैठे सोच रहे थे कि आज हलवा खाएं, आज हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। अब इतने घने जंगल में हलवा कहां से आए? तो उसी समय पेड़ पर लगा हुआ केला उन्हें दिखाई दिया। तो मनी मन ठाकुर जी को प्रणाम करके बोले, वाह प्रभु, आज तो बढ़िया डिब्बा बंद करके हलवा प्रदान किया है, बिल्कुल पैकिंग में। छिलका हटाया और केला खाया तो हलवे का ही स्वाद आया। परमात्मा ने सबके लिए भोजन बनाया है, ऐसा नहीं कोई जीव भूखा नहीं मरता। आप लोग माँ के पेट में थे तब उस समय कौन खिलाता था आपको? बताइए, उस समय भोजन किसने दिया? ठाकुर जी ने ही तो भोजन दिया। माँ के गर्भ में आप्यायनी नाम की एक नाड़ी होती है, उस नाड़ी से ही जीव सारा रस रूप में वो ग्रहण करता रहता है, ताकि बालक को कोई कष्ट नहीं हो। बालक को कष्ट नहीं हो इसलिए उसको उसमें सुरक्षा कवच में व्यवस्थित कर देता है गर्भ के अंदर। और जब बालक जगत में आने के लिए समर्थ हो जाता है तो प्रसूति वायु के माध्यम से जन्म ले लेता है। माँ के गर्भ से बाहर निकाल दिया भगवान ने। तो ये जो सारा प्रबंध है ये किसका है? ये ठाकुर जी का ही है। समय आने पर ही वह प्रसूति मार्ग से बाहर आता है और जगत में अभी अभी आया है। जगत की वस्तुओं को वो ग्रहण नहीं कर सकता, तो उसका पालन कैसे होगा, उसका भरण पोषण कैसे होगा? तो तुरंत माँ के स्तनों में दूध भर देता है।
पहले नहीं था। ये किसने प्रकट किया? ये ठाकुर जी ने ही प्रकट किया। हमने सुना है कि क्षीर सागर नाम का एक स्थान होता है जहां ठाकुर जी दूध का सागर, क्षीर का अर्थ दूध ही रखते हैं, तो वह क्षीर सागर कहीं अन्यत्र नहीं है। ये माओं के स्तनों में ये जो दूध भरा है वही क्षीर सागर है, और इसे बनाने वाला ठाकुर जी। जीव अभी भी पैदा हुआ है, बाहर की वस्तुओं का भोग नहीं कर सकता, इसलिए वह क्षीर सागर ठाकुर जी ने ही बनाया है। और जब वह जीव थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटे छोटे उसके दूध के दांत आने लग जाते हैं, जगत की वस्तुएं भी वह थोड़ी थोड़ी ग्रहण कर सकता है, तो वह दूध का वही प्रवाह रोक देते हैं ठाकुर जी। भाई अब ठीक है, अब ये बाहर की कुछ वस्तुएं, तो खिचड़ी, दलिया इत्यादि, क्योंकि दूध के दांत हैं, कठोर चीजें खा नहीं सकता है। जब जीव समर्थ हो जाता है कठोर वस्तुएं, तो कठोर वस्तुएं भी खाने लग जाता है, उसके दूध के दांत वापस ले लेते हैं। भाई अब पक्के दांत ले लो, ये भाई मोटी मोटी वस्तुएं, चने तक चबा सकता है। जब आयु 50 की हो जाती है तो ठाकुर जी क्या करते हैं, उन दांतों को भी वापस ले लेते हैं कि अब तुम्हारी जठराग्नि इतनी प्रबल नहीं है, तुम अच्छी चीजों को पचा नहीं सकते, इसलिए वापस दूध दलिया प्रारंभ कर दो। तो जो पक्के वाले दांत हैं वो भी वापस ले लेते हैं, अब ज्यादा कठिन चीजें मत खाओ, क्योंकि जठराग्नि व्यक्ति की भी शांत हो जाती है, वह पचा नहीं पाता है। यदि गरिष्ठ भोजन करेगा तो उसको पचेगा नहीं, तो दांत भी वापस ले लेते हैं। ये किसने किया? ये ठाकुर जी ने किया। आयु हो जाती है 50, उसके बाद 51, 52, तो वन के संकेत प्रारंभ हो जाते हैं, दोनों में वन लगा देते हैं, अब वन में जाने की तैयारी कर। तो ये जो सब व्यवस्थाएं कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये हमारे ठाकुर जी ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुखदेव जी ने ये स्थूल रूप में जो ध्यान की विधि बतलाई, तदुपरांत सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया। जो ब्रह्मलोक के सुखों को भोग करना चाहते हैं वह अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर ही ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व लोकों का गमन करते हैं, और जो केवल उस परम तत्व को ही पाना चाहते हैं वह इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके अपनी विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन करते हैं। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये सब सुखदेव भगवान ने बतलाया है। यदि आपको अन्न की कामना है तो अदिति माँ की उपासना करनी चाहिए, रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो, विद्या की कामना है तो भोलेनाथ की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन आपको सुखमय चाहिए तो माता भवानी की उपासना करो, और इसके विपरीत यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो भगवान नारायण की उपासना करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर उपासना के लिए ही मिला है। जो मानव तन पाकर भी उपासना नहीं करता वह मानव पशु के समान है। सुखदेव जी ने जो नारायण की उपासना नहीं करता उसे पशु तुल्य माना है, और 4 उपमाएं दी है पशुओं की। कौन सी? पहली कही है, पहली उपमा है कुत्ते की। ये कुत्ते की उपमा क्यों दी है? कि जो संसार के विषयों में ही रमे रहते हैं, कुत्ता भी ऐसे ही करता है, और छोटी छोटी बातों पे आपस में झगड़ने लगते हैं, कलह करते रहते हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं। कुत्ता भी यही सब करता है। दूसरी उपमा सुखदेव जी ने दी है बिट बराह, ग्रामीण सुअर की। इसका लक्ष्य ही बन गया है उल्टा सीधा, जैसा जहां भी मिले हड़प लो।
न जाने कितना बड़ा पेट हो गया, ये तृष्णा शांति नहीं होती। तृष्णा की आग उत्तरोत्तर प्रबल होती चली जाती है। जो सबसे बड़ा दरिद्री है कौन है? जिसकी तृष्णाएं बड़ी है। सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। सबसे बड़ा दरिद्री उसी को, गरीब उसी को बताया जिसकी तृष्णाएं सबसे बड़ी हो। संतोषी सदा सुखी, संतोषी व्यक्ति हमेशा तृप्त रहता है। और दरिद्री कौन? जिसकी तृष्णाएं बड़ी हो। क्या उचित है क्या अनुचित है, जो मिले उसी को ग्रहण कर ले। पहले के समय में दूषित धन, दूसरों के धन से लोग डरते थे कि बेईमानी का पैसा है, जो हमारे घर में आएगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए। लोग डरते थे और आज आंख मूंद कर उस धन के पीछे पड़े हैं। कई लोग तो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं खोदने खोदने में, यहाँ धन गड़ा हुआ है, यहाँ धन गड़ा हुआ है। तो ग्रामीण सुअर के समान जो भी ऊट पटांग मिलता है वही खाए चले जाते हैं। तीसरी उपमा सुखदेव जी ने कही है ऊंट की। थोड़ा पद मिल गया, मान मिल गया, सम्मान मिल गया तो ऊंट की तरह ऊंची गर्दन करे रहते हैं। गर्वेण तुंग सिर है, अहंकार में जैसे मुंह उठाकर चलने लगते हैं। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में भी शर्म आती है कि हम तो इतने बड़े आदमी, हम क्यों प्रणाम करें। ऐसे लोगों को देखकर ऊंट कहता है कि इसकी चाल तो हमारे जैसी है, ये तो हमारी जाति का है, हमारी तरह चला रहा है। चौथी उपमा सुखदेव जी ने दी है गधे की। जैसे गधा जीवन भर भार ढोता रहता है, हम भी गृहस्थी का भार जीवन भर ढोते रहते हैं। जर्जरित काया जब हमारी हो जाती है, घर में कोई पूछने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, खाट पकड़ लेते हैं। फिर भी कहो कि बाबा भजन करो, जवाब मिलता महाराज अभी दोहिती की या पोते की और शादी हो जाती, उसके बाद भजन करेंगे। कि अभी दोहिते की शादी और हो जाए उसके बाद भजन करेंगे, और घर वाले सोचते हैं कि ये बाबा टपक जाए उसके बाद दोहिते की शादी करेंगे। दोनों विचार बनते हैं। तो ये विडंबना है महाराज। अभी भी चिंता का बोझा सिर पर लादे पड़ा है, शरीर चल नहीं रहा फिर भी चिंता का बोझ उठाए घूमता है। गधा कहता है कि मैंने भी जीवन भर भार ढोया है, और जब मेरी काया जर्जरित हो गई तो 2 डंडे मारकर मुझे घर से भगा दिए। यही हाल संसारियों की भी होती है। जब तक नोट है शरीर में, थोड़ा बल है, कमाने का सामर्थ्य है, घर वाले खूब बादाम के हलवे बना बना के खिलाते हैं कि पिताजी कोई सेवा का मौका हमें भी दीजिए, किसी प्रकार की चिंता मत करिए। और जैसे ही नोट पानी सब खत्म, कुछ नहीं बचा, तो हम 4 भाई हैं, हम ही क्यों पाले, 5वां पालेगा, ये एक ही एक क्यों पालेगा, दूसरा पालेगा। बंटवारा बराबर होता है, धन संपत्ति सबका, पिताजी का भी बंटवारा हो जाता है। तो वह पुरुष है वह पशु तुल्य है, पशुओं की तरह, इन चारों पशुओं की तरह ही उसका जीवन है। जबकि ये मानव देह तो परम दुर्लभ देह है, उसे पशुओं की तरह खाने पीने में व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। अरे नेत्र जिस हरि के दर्शन नहीं करके हर्षाते, ऐसे नेत्र जिन्हें प्रभु की छटा को कभी निहारा नहीं, उन नेत्रों की उपमा मोर पंख के समान दी है। तो उसके नेत्र जो मोर के पंख के समान है। जो कान हरि कथा नहीं सुनते वो सांप की बांबी के समान है, और जो जीव गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाती वह मेंढक के समान है, व्यर्थ जीवन भर टर्राती रहती है। बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव जी ने दिया। अंत में परीक्षित ने पूछ लिया कि गुरुदेव कृपा करके ये बतलाइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि हमने कथा तो प्रारंभ कर दी पर अभी तक मंगलाचरण नहीं किया। देखो सब लोग अपनी अपनी तरफ से कथा कर रहे हैं।
शौनक जी ने पूछा, सूत जी ने कथा प्रारंभ करी तो उन्होंने मंगलाचरण से प्रारंभ करी। तो अब परीक्षित ने प्रश्न किया, तो जो कथा प्रारंभ करनी थी परीक्षित के द्वारा, श्री सूत जी ने कहा कि हम कथा तो हम 2 4 5 श्लोक तो बोल दिए, पर अभी तक मंगलाचरण किया ही नहीं। तो तुरंत सुखदेव जी ने ध्यान लगाया और ठाकुर जी को याद किया। हम भी अब आगे की कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करके प्रारंभ करेंगे। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, जितासन मैंने जो 4 बातें बताई, कम से कम एक चीज का तो आप इन 7 दिनों में अभ्यास करो ही करो। एक ही आसन पे बैठो। और मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूं, किसी अन्य का नहीं। यदि आप जितासनी हो गए तो आपके काम करने के लिए ठाकुर जी अवश्य आएंगे आएंगे आएंगे, ये गारंटी है मेरी। इन्हीं 7 दिवस में आपको अनुभव हो जाएगा कि केवल 4 चीजों में से एक मात्र आपने कर ली, जितासनी बन गए, तो आपका काम इन 7 दिवस के अंदर हो ही जाएगा। अब भगवान का ध्यान करते हैं बड़े प्रेम से, सभी साथ में करेंगे, जिनको आता है पीछे पीछे भी गाएंगे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बबुए, इनके पग बंदन की, मेरे नासत विघ्न हरे। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कांति सीता वृषति निंदित सारदिन्दु, यत्रैकतो विलसिता मसितांगशोभा। वृंदावने विकृतया मुनगांगसंगम्, राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद सरकार की जय हो। विघ्न हरणे मंगले करणे, मेरे श्री गणपति जी महाराज। प्रथम मनाऊं आपको, मेरे पूरन करियो काज। प्रथम मनाऊं आपको, मेरे पूरन करियो काज। सदा भवानी दायने, सम्मुख रहते गणेश। 5 देव रक्षा करो, मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री राधा राधा नाम रटते, तेरे सब बाधा मिट जाए।
कोटि जन्म की विपदा श्री राधा नाम लिए मिट जाए, श्री राधा नाम लिए मिट जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। मंगलाचरण के बाद श्री सुखदेव जी ने अब बताना प्रारंभ किया कि मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है और मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पर प्रश्न तो परीक्षित ने किया कि भगवान ने जगत की रचना कैसे करते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। तो भगवान के स्वरूप का, वैभव का वर्णन उनकी कृपा के बिना कर पाना संभव नहीं था। बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि जिन प्रभु का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और अर्चन ये अष्टयाम सेवा में आते हैं। यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यदीक्षणम, यत् चंदनम, यत् श्रवणम, इनके करने से जीव के समस्त पाप, ताप, संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन और अर्चन, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक वह भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं कर लेता। चाहे वह कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाए और दूसरी ओर कितना भी बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा पाप परायण प्राणी हो और प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले तो वह परम पावन विशुद्ध हो जाता है। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। तो ब्रह्मा को ध्यान लगाए एक दिन नारद ने पूछ लिया कि पिताजी, सारा संसार तो आप बनाते हैं, उसका निर्माण आप करते हैं, फिर आप आंख बंद करके ये किसका ध्यान करते हैं? मैं तो आपको ही सबसे ऊपर मानता था, क्या आपसे भी कोई ऊपर है? ब्रह्मा जी हंसते हुए बोलते हैं, बेटा नारद, मेरे ऊपर भी कोई है। पुनः नारद के पूछने पर कि आपके ऊपर कौन है, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। प्रकृति और पुरुष की सम्यावस्था में लय हो जाता है और सम्यावस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हो गए और प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हुआ। उससे सर्वप्रथम महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व के तीन अहंकार, सत्व, रज और तम, इन तीनों की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत बने और इसी के द्वारा पंच तन मात्राएं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए और रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई। श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के कमल से प्रकट हो गए। जो ही क्षीर सागर में नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो चारों तरफ ब्रह्मा जी ने देखा, जल के अतिरिक्त उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ देखने के कारण उनके चार मुख हो गए, वो चतुर्मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने पुनः विचार किया कि जिस कमल पर बैठे हैं हम, उसका कोई न कोई आधार तो मिलेगा। तो भीतर घुसकर खूब ढूंढा, उसका कोई आधार नहीं मिला। वापस आ गए।
विचार करने लगे कि को हम, मैं कौन हूं। तब दो शब्द इनके कान से टकराए, वो वापस जो शब्द आए वो सोहम। ब्रह्मा जी के कान में सोहम शब्द टकराकर तपह शब्द की उत्पत्ति हुई। तप शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। तब ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हो गए। घोर तपस्या की ब्रह्मा जी ने, तो उसी दिव्य तपस्या से प्रभु ने उनके हृदय में वाणी को प्रकट किया, और उस दिव्य वाणी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरसहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान आपको प्रदान कर रहा हूं, और ये कोरा ज्ञान नहीं अपितु अनुभवजन्य ज्ञान है। अहमेवासावमेवाग्रे नान्य यत सद सत परम पश्चादहम यदेदच्च यो वा शिष्येत सौम्यहम। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं था और सक्रिय था, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, न स्थूल न सूक्ष्म, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो या ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा उत्पन्न की कि प्रभु आप बिल्कुल अकेले थे, आपके अलावा कुछ नहीं था, तो फिर ये दुनिया कैसे बना दी? जिससे दुनिया बनी वह दुनिया का कुछ न कुछ आपके पास साधन तो होगा, बिना साधन के दुनिया कैसे बना दी? तो भगवान कहते हैं कि बनने वाला भी मैं ही था, बनाने वाला भी मैं ही हूं। मैं ही साधन था, मैं ही साध्य हूं। कैसे? जैसे एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो बनाने से पहले मिट्टी थी, और जब बना दी घड़ा बन गया। घड़ा फूट गया तो वापस मिट्टी बन गई। उसी प्रकार बनने से पहले भी नारायण थे और बनाने के बाद भी नारायण थे। बहुत सुंदर रचना नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को कही। इसी प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इस भागवत में सुखदेव जी के द्वारा 10 लक्षणों का निरूपण किया गया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। प्रथम और द्वितीय स्कंद में श्रोता और वक्ता का निरूपण किया गया है। तो तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का, पंचम स्कंद में स्थान का, छठे में पोषण का वर्णन है। ऐसे विशुद्ध प्रेम इस सृष्टि में इस भागवत के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज आप हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो बचपन से ही थे, बाहर की आंखें तो पहले से ही फूटी हुई थी, पर पुत्र के प्रेम के कारण भीतर की आंखें भी उनकी बंद हो गई। क्योंकि व्यक्ति की 2 आंखें होती, बाहर की और भीतर की। पर पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र की भीतर की आंखें भी बंद हो गई। ज्ञान और वैराग्य दोनों के चक्षु उनके फूट गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे थे, अधर्म का आश्रय ले रहे थे। और विदुर जी धर्मावतार है, श्री युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्मावतार है। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। दोनों ओर धर्म है, परंतु अंतर क्या है? कौरवों के पक्ष में जो धर्म है उनकी विडंबना ऐसी है कि जैसा कौरव चाहते हैं वैसा ही वो विदुर जी को करना पड़ता है। विदुर जी धर्म का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, पर चलने वाला कोई नहीं। धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म की रक्षा सबसे पहले आपको करनी चाहिए, उसके बाद धर्म आपकी रक्षा करेगा। माता जानकी पंचवटी में थी और साधु वेश बनाकर रावण जब आया, भिक्षा मांगी,
तो किशोर जी ने सोचा क्या किया जाए, रेखा का उल्लंघन नहीं करना। और ये साधु कह रहा है कि मैं बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। यदि मैंने भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म नष्ट होगा, क्योंकि गृहस्थ के घर से कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा धर्म कहता है। यदि मैंने भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, तो मुझे सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो किशोरी जी ने धर्म की रक्षा करी। जिस धर्म की रक्षा मैंने करी वही धर्म मेरी रक्षा करेगा, ये भाव रखकर भिक्षा प्रदान करी। उसी धर्म रक्षा के बल पर लंकेश्वर को भी किशोरी जी के घर में बैठकर, किशोरी जी उसी लंकेश्वर के घर में बैठकर ललकार रही है। ये किसका बल है? ये धर्म का बल है। जिस रावण के बल से सारा जगत कांपता था, किशोरी जी उनको तिनका दिखाकर ललकार रही है कि तेरी औकात इस तिनके के बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया। वैसे ही हमेशा हमें अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। जब विदुर जी कौरवों को छोड़कर गए, जैसे उन्हें समस्त पुण्य उनको छोड़कर जा रहे हैं, जैसे विभीषण जी ने रावण का परिवार छोड़ा, लंका छोड़ी, तो विभीषण के रूप में धर्म ही लंका को छोड़कर चला गया। और विदुर जी जो कि धर्म के रूप थे, कौरवों को जैसे ही छोड़कर गए, उनका संहार हो गया, नाश हो गया। तो भागवत भगवान के परम प्रिय श्री महाभागवत उद्धव जी से भेंट हुई विदुर जी की। दोनों ने कुशलक्षेम पूछी। उद्धव जी ने बड़े प्रेम से विदुर जी से पूछा अपनी कुशलता, तो उद्धव जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। विदुर जी बोले, क्या हुआ भैया? जब भगवान के बारे में उद्धव जी से पूछा तो मानो केवल मात्र भगवान का ध्यान आने के कारण ही उद्धव जी की समाधि लग गई। भगवान के ध्यान में उनके धाम को चले गए। लौटकर उद्धव जी पुनः अपने होश में आए, तब उद्धव जी ने पूरा समाचार विदुर जी को विस्तार पूर्वक सुनाया कि विदुर जी आपको कुछ नहीं मालूम? अरे महाभारत का युद्ध तो कब का संपन्न हो गया, पांडव विजयी हो गए, गोविंद भी अपनी लीला स्मरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी जाते समय भगवान ने मुझे जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था उसे मैं आपको कहता हूं। जब मैं हस्तिनापुर आया तो विदुर विदुरानी ने कितना प्रीतिपूर्वक मेरा सम्मान किया, ये भगवान कहते हैं। उद्धव जी के माध्यम से विदुर जी को सुना रहे हैं। उद्धव जी, बढ़िया सम्मान मेरा विदुर और विदुरानी ने किया था। उद्धव, ये बात जब उद्धव ने विदुर जी को कही तो उद्धव जी के नेत्र भर आए, गदगद होकर बोले कि प्रभु हमारे घर पावन करने के लिए आए थे। विदुर जी पूछते हैं, महाराज कृपा करके बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा न हो। हर वस्तु कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी अच्छी हो, पर किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। कोई एक ही वस्तु सबको अच्छी लगे ये कोई जरूरी नहीं है। मानव मात्र सुखी होना चाहता है, सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, पर ये जीव फिर भी सुखी नहीं हो पाता। कोई दलदल में गिर जाए तो जो जो निकलने के लिए हाथ पैर फटकारेगा त्यों त्यों वह भीतर घुसा चला जाएगा। तो इस संसार के सुख की भावना में, सुख की तलाश में हम जो ज्यादा सुख लेने के लिए उद्यत होते हैं त्यों त्यों हम ज्यादा दुखी से दुखी होते रहते हैं। हमारे पास मकान नहीं है तो ये एक सुख का कांटा हमारे पैर में लग जाता है कि कब मकान बने तब सुखी हो। ये एक सुख का कांटा हमारे पैर में हम नहीं चुभो लेते हैं, ये आस कर लेते हैं। अब जब तक मकान नहीं बनेगा तब तक वो कांटा आपके पैर में चुभता रहेगा।
प्रयास करने पर मकान बन जाता है, तो वो सुख का कांटा निकल जाता है। लेकिन आप सुखी हो जाते हो, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो सुख स्थायी नहीं रह जाता। भाई मकान तो स्थायी हो गया, लेकिन सुख ज्यादा 2 4 5 10 दिन 20 दिन महीना भर वो सुख रहता है, फिर आप सुखी नहीं रह जाते। फिर आप सोचते हो हमारा मकान शहर से दूर है, आने जाने में बड़ी बाधा होती है, एक छोटी मोटी गाड़ी होनी चाहिए, फिर आपने एक कांटा अपने पैर में चुभो लो तो जब तक वाहन नहीं आ जाता तब तक वो कांटा आपके पैर में चुभता रहेगा। वाहन आ जाता है तो कांटा निकल जाता है, आप सुखी हो जाते हो, पर वो सुख स्थायी नहीं रहता। गर्मी बहुत है, एक छोटा मोटा एसी तो होना ही चाहिए, फिर एक कांटा चुभो लेते हो। कहने का तात्पर्य है कि जीव अपने सुख का कांटा खुद ही चुभोता है, लेकिन वो कामना पूरी होने के बाद भी सुखी नहीं हो पाता। घने रेगिस्तान में तपती दोपहरी में दूर से ऐसा दृश्य आता है नजर कि पानी ही पानी है, पानी का तालाब नजर आता है, लेकिन नजदीक जाओ तो वहां रेत ही रेत, वहां कोई पानी नहीं, वह मृग तृष्णा के समान है। तो ये जो सुख हम ढूंढ रहे हैं, ये कहां मिलेगा? ये सुख हमारे भीतर ही मिलेगा, क्योंकि ये विषयानंद जो आप ढूंढ रहे हैं, ये विषयानंद स्थायी नहीं रहेगा, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए रहेगा। जो आनंद आप ढूंढ रहे हैं वह आपके भीतर ही मिलेगा, निजानंद के रूप में, आत्मानंद के रूप में, प्रेमानंद के रूप में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये संसार मृत्युलोक है। यदि यहां आनंद ढूंढोगे तो आनंद यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जीव उस परमानंद, आत्मा सो परमात्मा, ये तो सब लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। उस परम प्रभु का ही अंश हम लोग हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी का ही तत्व हम हैं। देखो, हर चीज अपनी उद्भव स्थल पर पहले जाती है, उसी की तरफ गमन करती है। हर वस्तु, आप जमीन से कोई पत्थर का टुकड़ा उठाएंगे, छोड़ेंगे तो वापस भूमि पे ही जाएगा, क्योंकि पत्थर की उत्पत्ति कहां हुई है? जमीन से। दीपक यदि हम जलाते हैं तो उसकी लो हमेशा ऊपर ही जाती है, सूर्य भगवान की तरफ, क्योंकि दीपक की उत्पत्ति सूर्य भगवान से, प्रकाश की जो उत्पत्ति है। उसी तरह हमारी जो उत्पत्ति है, इस जीव की उत्पत्ति उसी परमात्मा से है, तो हमें भी उसी ओर जाना चाहिए, उधर ही गमन करना चाहिए। निजानंद में एक नास्तिक से नास्तिक आदमी भी ये कहता आपको जरूर मिलेगा कि आत्मा सो परमात्मा, यही कहेगा, नास्तिक व्यक्ति भी जानता है। तो जब हम परमात्मा का ही, उसी का स्वरूप है, तो उसी की तरफ अपने को अभिमुख होना चाहिए। ये संसार दुखालय है। अब भोजनालय के अंदर भंडारी से आप जाकर कहोगे कि हमें एक लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक दे दो, एक भजनों की पुस्तक दे दो, तो भंडारी थोड़ी दे पाएगा भोजनालय में, वो तो पुस्तकालय से ही मिलेगी। तो इस दुखालय से हम सुख की कामना करें तो सुख नहीं मिलेगा, दुखालय है, दुख ही दुख मिलेगा। तो वो जो परमात्मा है वो सबके भीतर बैठा हुआ है। जहां सुहृदय आगार बसही राम सर चाप धर, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हर जगह लिखा है, हनुमान चालीसा में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। इस प्रकार विदुर जी महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश उद्धव जी ने प्रदान किया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो सृष्टि विस्तार की
जो सृष्टि प्रक्रिया है वह उद्धव जी ने बड़ी भली भांति से कहा कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि में सर्वप्रथम 4 कुमारों को जन्म दिया। ध्यान से सुनना, ये हमारी सृष्टि की उत्पत्ति है और सभी को इसका ज्ञान होना आवश्यक है कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। भगवान नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के द्वारा सर्वप्रथम 4 कुमारों का जन्म हुआ। उनका नाम क्या था? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि की आगे बढ़ाओ, सृष्टि की आगे रचना करो। तो चारों ने कहा महाराज हम इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि भजन करेंगे, हम ये सृष्टि की विस्तार की चक्कर में नहीं पड़ना, हमारा जन्म हुआ है तो हम केवल भजन करेंगे। चारों सनकादि ऋषियों ने, सनकादि पुत्रों ने, सनत कुमारों ने मना कर दिया सृष्टि रचना आगे बढ़ाने के लिए। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मैंने तो अभी श्री गणेश ही किया और इन्होंने तो मना कर दिया, मेरी आज्ञा, मेरे पुत्र हैं और मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भ्रगुटी टेढ़ी करी, क्रोध आ गया, क्रोध में आंखें लाल हो गई। तो उनकी भ्रगुटी का छेदन करके ही रुद्र भगवान का जन्म हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी की भ्रगुटी से रुद्र भगवान, शंकर भगवान का प्राकट्य हुआ। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई रुद्र रूप में, रौद्र रूप में तुम्हारा प्राकट्य हुआ है तो तुम्हारा नाम रुद्र होगा और काम तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो और इस सृष्टि के विस्तार में हमारा सहयोग करो। तो भोले बाबा ने भूत, प्रेत, डाकिनी, पिशाचिनी आदि से सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले कि बस करो महाराज, ऐसी सृष्टि, खतरनाक सृष्टि मुझे नहीं चाहिए, आप तो बैठकर भजन करो। ये भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी बना दोगे तो सृष्टि कैसी, क्या बड़ी भयंकर सृष्टि बनेगी। तो भोले बाबा भजन में बैठ गए। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, इन 10 ऋषियों को प्रकट किया और अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। इसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। मनु शत्रुपा के माध्यम से मानवीय सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने प्रारंभ की। इसलिए मनुपुत्र होने के नाते हम लोग मानव कहलाते हैं और जो लोग हमें मनुवादी कहकर पुकारते हैं उसका मतलब यही कि हम मनु जी के पुत्र हैं। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी हैं। बेटियों के नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति और बेटों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ की। बेटियों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान सृष्टि का विस्तार तो मैं करना चाहता हूं, पर कैसे करूं? हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है वह पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। अब बिना पृथ्वी के इस सृष्टि विस्तार प्रक्रिया को प्रारंभ करना बड़ा कठिन है महाराज। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही ब्रह्मा जी को एक छींक आई
बड़ी तेज छींक आई। छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वाराह का प्राकट्य हुआ। बोलिए वराह भगवान की। ये नारायण प्रभु का प्रथम अवतार हुआ। देखते ही देखते वराह भगवान पर्वताकार देह उनकी हो गई। देवताओं ने उनका स्तवन किया और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए पाताल में जो पृथ्वी को लेके गया था हिरण्याक्ष, तो वराह भगवान ने पाताल में प्रवेश किया। पाताल में प्रवेश करके वराह भगवान ने जो विष्ठा का बड़ा सा पर्वत चारों तरफ पृथ्वी के बनाया था, उसका छेदन करके हिरण्याक्ष को मारकर अपनी जो दांतों पे पृथ्वी को धारण करके भगवान पाताल लोक से प्रकट हुए और पृथ्वी माता को यथास्थान रख दिया। हिरण्याक्ष का वध किया वराह भगवान ने। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछ लिया कि भगवान कृपा करके ये बताइए कि हिरण्याक्ष कौन था और ये पूरी धरती को ही उठाकर क्यों ले गया, ये किसका बेटा था। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, महामुनि कश्यप जी की दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां थी। उनमें दिति नाम की जो पत्नी है वह दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि अपना नित्य कर्म कर रहे थे, तो सूर्यास्त के समय देवी दिति ने उनके पास आकर रति याचना की। तो ये शाम का समय में रति क्रिया करने से इनके जो संतान हुई वह दैत्य संतान हुई। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, दिति देवी ने 100 वर्ष तक अपनी कोख में से पुत्र को जन्म ही नहीं होने दिया, जिसके फलस्वरूप शरीर में इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनका कारण पूछा कि इतना तेज कहां से आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर कहा कि देवताओं घबराओ मत। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करके बैकुंठ में गए। बैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट होने लगे तो भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक दिया, लाठी दिखा दी, क्योंकि ये 5 साल के ही बालक थे। 5 वर्ष के बालक होने पर भी ये, इनकी आयु तो बहुत थी पर ये लगते 5 वर्ष के ही थे। इनके पितरों के भी पितर हो गए, इतने पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए। इनकी प्रतिभा बहुत इतनी घनी प्रतिभा थी कि 24 घंटे इनके मुख से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम यही मंत्र निकलता रहता। जब द्वारपालों ने इनको रोक लिया तो इन्होंने टेढ़ी भ्रगुटी की और इनकी टेढ़ी भ्रगुटी करने मात्र से ही भगवान के जो द्वारपाल जय और विजय, इनको पृथ्वी पर 3 जन्म के लिए इनको राक्षस बनना पड़ा। भगवान ने आकर जब ये सब चर्चा देखी तो जय विजय को आशीर्वाद भी दिया कि श्राप तो तुमको मिला है, परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए, क्योंकि तुम भगवत पार्षद हो, तो उद्धार करने के लिए स्वयं मैं ही पृथ्वी पर आऊंगा। तो सनकादि ऋषियों ने श्राप के कारण ये जय विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दोनों राक्षस इन्हीं के रूप में आए हैं। जय विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आए हैं। तो भगवान कहते हैं ये दोनों जय विजय मेरे ही रूप हैं। अब एक दिन हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यपु से बोला कि भैया बल पराक्रम तो मुझे बहुत मिला है, पर आज तक कोई लड़ने वाला मुझे नहीं मिला।
और मैं दिग्विजय करना चाहता हूँ, पर जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले अपने अस्त्र शस्त्र पटक देता है, कोई लड़ता ही नहीं मुझसे। मैं अकेले गदा लिए कहाँ तक डोलूं। तो सबसे पहले स्वर्ग पर हमला बोला, तो जो ही स्वर्ग पे हमला बोला हिरण्याक्ष ने, स्वर्ग में सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए।